हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। तुम लोगों का खबर कैसा है और सीटेट का तैयारी कैसे चल रहा है? पढ़ाई अच्छे करना, सीटेट आ गया, मॉक टेस्ट भी ट्राई करना और कंसेप्ट क्लियर करना, एमसीक्यू भी देखते रहना। अब देखो आज लेके आया हूं 2026 फरवरी में होने वाला सीटेट का पेपर 1 का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ईवीएस का लेसन 3, इंपॉर्टेंट लेसन 3 एनिमल्स, इसका पार्ट 1। इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में नया आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है सबसे आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए उसको भी क्लिक कर देना। अब देखो इसमें नोट्स रहेगा, एवरीथिंग 100% नोट्स रहेगा। इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो एनिमल्स तो पता ही है। देखो ए पार्टिकुलर किंग ऑफ kind of living organism, one that can move voluntarily and can find and digest food is called animals. A particular kind of living organism को क्या बोला जाता है? Animals, जो फूड डाइजेस्ट कर पाता है और क्या कहता है? वॉलंटरी लिविंग होता है ये सब। अब देखो हैबिटेट, द नेचुरल होम और इन्वायरमेंट ऑफ ए प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज फ्लो। देखो लैंड एनिमल्स जो लैंड में रहता है, जैसे कि देखो मैमल्स, बर्ड्स, रिप्टाइल्स एटसेट्रा। उसके बाद देखो एक्वेटिक एनिमल्स, वाटर एनिमल्स जो वाटर में रहता है, जैसे कि फिश, व्हेल्स, क्रैब्स। उसके बाद देखो एम्फीबियंस का मतलब होता है एम्फीबियंस का मतलब होता है लैंड और वाटर दोनों में रहता है, जो जैसे कि देखो फ्रॉग्स एंड सैलमंडर्स, ये सब क्या होता है? एम्फीबियंस होता है, जैसे कि लैंड एंड वाटर एनिमल्स होता है। ये लैंड में भी रहता है, जैसे फ्रॉग्स लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी कैसा है, उसको स्ट्रक्चर कैसा है बॉडी का, उस हिसाब से दो टाइप्स है। एक है देखो वर्टिब्रेट्स मतलब कॉर्डेट्स। दिस एनिमल्स हैव वर्टिब्रल क्लोमन्स और बैकबोन, मतलब इसका ऐसे बैकबोन है, नहीं तो क्या है? वर्टिब्रेट्स ऐसे क्लोमन है। और देखो इसको मैमल्स है, बर्ड्स है, फिश है, रेप्टाइल्स है एंड एम्फीबियंस है। नॉन वर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, दिस एनिमल्स हैव एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स और बैकबोन, इसका बैकबोन नहीं होता है, जैसे कि इंसेक्ट, क्रैब्स, स्नेल्स, स्टारफिश एटसेट्रा। अब देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल, इसका सेल का हिसाब से कितना टाइप का होता है? 2 टाइप्स होता है। देखो यूनिसेलुलर तो पता ही है, सिंगल सेल होता है इसका, जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब देखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक से ज्यादा सेल है इसका। देखो द ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स, प्लांट, फंगी, ये सब क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन, कैसे रिप्रोडक्शन करता है उसके हिसाब से देखो ओविपरस देखो the organism that lay eggs that develop and hatch outside the mother's body. The nutrients source of this organism is egg yolk. देखो क्या होता है, जैसे कि बर्ड्स, मोस्ट फिश, इंसेक्ट, ये सब होता है। अब देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मदर से उससे एक निकलता है, निकलने के बाद आउटसाइड ऑफ बॉडी उसमें एक क्या होता है, उससे बच्चा होता है एक से। और इसका न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलता है? एक योग से मिलता है। एक का जो योग होता है उससे ये मिलता है न्यूट्रिएंट्स। अब देखो विविपारस, द ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू लिव यंग आफ्टर इंटरनल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड द विविपारस। द न्यूट्रिएंट सोर्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज प्लेसेंटा कनेक्टेड टू द मदर। देखो ये मदर के साथ एक कनेक्टेड होता है, वो मदर का पेट में रहता है, उससे ही क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स लेता है, न्यूट्रिएंट्स उससे ही कलेक्ट करता है और डायरेक्ट बच्चा होता है, ये एग्स नहीं देता है। अब देखो मैमल्स, सम रेप्टाइल्स, सम फिश, रेप्टाइल्स और फिश, कुछ फिश ऐसा होता है वो एग भी देता है, लेकिन कुछ फिश ऐसा होता है बेबीपरस होता है, मतलब वो बच्चा देता है। और रेप्टाइल्स भी ऐसे। ओविविपरस मतलब देखो द organism give eggs to develop inside the mother's body but without a direct placamental connection, and the young
hatch internally and are born alive. The nutrient source of this organism is EQ. ये बच्चे क्या होता है, ईक से ही होता है, लेकिन ईक कहाँ होता है, मदर का पेट में होता है, और इसको क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ईक से मिलता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स। अब देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स। पहला वाला देखो, हर्बिवोरस। द एनिमल्स व्हिच ईट plant and living materials are called herbivorous. These animals have sharp flat and both front teeth. To pluck and bite leaves of plant, these animals also have strong and flat back teeth to save the food. देखो, एलिफेंट काउ ये क्या करती है, फूड एक बार लेने के बाद इनको क्या होता है, शार्प टीथ होता है, और ये लेने के बाद ये फूड को सेव करता है, मतलब दोबारा ये इसे चबाता है, ये जैसे कि काउ इस तरह। अब देखो, कार्निवोरस। द एनिमल्स व्हिच ईट अदर एनिमल्स और फ्लेश आर कॉल्ड कार्निवोरस। दिस एनिमल्स हैव शार्प पॉइंटेड एंड कार्व्ड फ्रंट टीथ। दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ इन द बैक ऑफ देयर माउथ। हमारा माउथ का बैक में क्या है, स्ट्रॉन्ग टीथ है। ये क्या होता है, देखो, कार्निवोरस मतलब मीट खाता है ये सब। ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब देखो, द एनिमल व्हिच ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश, डॉग, कैट, hen, माइना, बियर एटसेट्रा। ये क्या होता है, बोथ प्लांट एंड फ्लेश, प्लांट भी खाता है और इंसेक्ट भी खाता है। डिकम्पोजर देखो, डिकम्पोजर। द एनिमल्स व्हिच ब्रेक डाउन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर। देखो, ये क्या करती है, डिकम्पोज कर देता है, मतलब इसको मेस्ट कर देता है। डिकम्पोजर हेल्प्स इन फार्मिंग ए ह्यूमस लेयर ऑफ द सोइल। डिकम्पोजर फार्मर को क्या करती है, फार्मिंग प्लेस में एक ह्यूमस का लेयर बना देता है डिकम्पोज करके। दे आर हेटेरोट्रोपिक इन नेचर। ए वल्चर इज द लार्ज बर्ड, इट्स द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म के साथ, जो खुद के साथ जो एक रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ, हम लोगों में जैसा है फ्रेंड, भाई बहन जैसा होता है रिलेशनशिप, इस तरह भी रिलेशनशिप होता है। देखो कैसा होता है, पहला वाला देखो, प्रेडिटेशन। प्रेडिटेशन का मतलब होता है, क्या होता है, देखो, वन organism predator kills and eats another prey organism for nutrition is called predation। देखो, प्रेडिटेशन का मतलब होता है एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा जाता है न्यूट्रिशन के लिए, और जो एनिमल दूसरे को खा जाता है उसको बोला जाता है प्रेडेटर, और जिसको खा जाता है उसको बोला जाता है प्रे। जैसे कि पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट तो पता ही है, प्लांट में सिखाया था तुम लोगों को। जब पिक्चर प्लांट क्या होता है, वो नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन न्यूट्रिशन करने के लिए वो क्या करती है, जो लीव्स होता है उसको ऐसे मॉडिफाई करता है, दूसरे इंसेक्ट आके उसमें बैठेगा और ये खा जाएगा इसे पकड़ के। अब देखो, कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कम्पीट फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्स लाइक फूड स्पेस मैट्स इज कॉल्ड कंपटीशन। जैसे कि हम लोग सीटेट क्यों दे रहे हैं, कंपटीशन करने के लिए दे रहा है। बहुत सारा कैंडिडेट है, उसमें जो पास करेगा, क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई होने के बाद फिर वो अपने खुद का स्टेट में नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद उसमें भी कंपटीशन होगा, मतलब खुद का पोजीशन में जो कंपटीशन होता है ना, उसको कंपटीशन बोला जाता है। वो रिलेशन एक होता है, जो कंपटीशन के लिए एक दूसरे ऑर्गेनिज्म लड़ती है। अब देखो, जैसे कि फ्लेमिंगोस एंड फिशेस कंपीट फॉर ज़ूप्लैंक्टन इन द लेक। सिम्बायोसिस। देखो, सिम्बायोसिस क्या होता है, ए क्लोज लॉन्ग टर्म इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। जैसे कि देखो, लाइकेंस, ए फंगस एंड एल्गी लाइव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड वाटर व्हाइल द एल्गी प्रोवाइड्स फूड। देखो, एक दूसरे के साथ इस तरह दो ऑर्गेनिज्म इस तरह लग जाता है, दो वेराइटीज का ऑर्गेनिज्म इस तरह लग जाता है कि एक दूसरे को हेल्प करता है, मतलब एक दूसरे को बिना नहीं जी पाता है। किसी ने उसको सहारा देता है, किसी ने उसको फूड देता है, दोनों एक साथ मिलकर वो लाइफ स्पेंड करता है, उसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। उसके बाद देखो, म्यूचुअलिज्म। बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। बीज, पोलिनेशन, फ्लावर्स। देखो, जो म्यूचुअलिज्म है उसमें क्या होता है, म्यूचुअल, जैसे कि
तुमको भी बेनिफिट होना पड़ेगा और जो बंदा तुम्हारे साथ मिशुअल होगा उसको भी बेनिफिट होना पड़ेगा। जैसे कि बीज जब पोलिनेशन फ्लावर्स के पास जाता है वो हानि लेने के लिए जाता है, फ्लावर्स का अट्रैक्टिव होके जाता है, लेकिन फ्लावर का क्या फायदा है, फ्लावर उसके द्वारा पोलिनेशन करती है। अब देखो कॉमनलिज्म, देखो कॉमनलिज्म मतलब होता है, कॉमनलिज्म उसका मतलब होता है वन बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर व्हाइल द अदर इज अनअफेक्टेड और न्यूट्रल इज कॉल्ड द कॉमनलिज्म। जैसे कि देखो बार्नाकल्स ऑन ए व्हेल, क्या होता है, जे इसमें क्या होता है, एक को फायदा तो होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है। उसके बाद देखो पैरासिटिज्म और पैरासाइजम। पैरासिटिज्म देखो one benefits parasite at the expense of the other host which is harmful is called parasitism। जैसे कि देखो ticks on a dog। पैरासिटिज्म का मतलब होता है जो पैरासाइट से मतलब दूसरों को हानि पहुंचाने वाला इंसेक्ट, वो एक क्या होता है एनिमल के साथ लग जाता है, उससे न्यूट्रिशन ब्लड न्यूट्रिएंट्स लेता है, लेने के बाद वो क्या करती है उसको हार्म पहुंचाता है, मतलब जिसका फायदा नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रल भी नहीं होता है लेकिन उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको बोला जाता है क्या, पैरासिटिज्म। अब देखो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल कैसे रेस्पिरेशन लेता है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म break down food like glucose using oxygen to release energy ATP for life activities producing carbon dioxide and water as byproduct is called respiration। मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सटर्नल एक फोर्स चाहिए उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल्स, किसका कौन सा ऑर्गन से रेस्पिरेशन लेता है, जैसे कि लंग्स से कौन कौन एनिमल्स लेता है, ह्यूमंस, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, व्हेल्स और डॉल्फिन्स। उसके बाद देखो गिल्स से कौन कौन लेता है, जैसे कि देखो फिश, एक्वेटिक, इंटरब्रेट्स, ऑक्टोपस, ये सब क्या लेता है, गिल्स से अपना रेस्पिरेशन लेता है, जैसे कि सांस प्रश्वास गिल से लेता है। स्किन देखो स्किन से कौन कौन लेता है, एटम्स, एम्फीबियंस, दिया थिन मॉइस्ट स्किन एलोस गैस एक्सचेंज वेयर कैपिलरीज। देखो कैपिलरीज मतलब होता है उसका जो थिन स्किन होता है, वो स्किन से क्या होता है एयर में एक प्रोसेस का द्वारा उसका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो आना जाना चलता है। उसके बाद देखो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब होता है देखो फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा गैसेस मूव डायरेक्टली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। उसका तो एक ही सेल होता है, उस क्या करते हैं डायरेक्ट सेल में गैस घुस जाता है। उसके बाद देखो इंसेक्ट टेक रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैक्सेल एंड फ्रॉग्स टेक रेस्पिरेशन थ्रू बोथ लंग्स एंड स्किन। फ्रॉग्स जो होता है वो लंग्स और स्किन दोनों के साथ ये क्या करती है रेस्पिरेशन लेता है। उसके बाद लोकोमोशन इन एनिमल्स, लोकोमोशन तो पता ही है जो मतलब मूविंग होना। अब देखो लोकोमोशन इन एनिमल्स इज द एबिलिटी टू मूव देयर इंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एसेंशियल फॉर फाइंडिंग फूड, escaping predators and finding mates, involving various methods like walking, running, swimming, flying or crawling ordered by muscles and skeleton। जैसे देखो तुम क्या कर रहा हो, गांव से शहर में आया तुम्हारा नौकरी का तलाश में, वो भी एक होगा क्या होगा, वो भी एक होगा लोकोमोशन, वो माइग्रेशन होगा लेकिन इसके हिसाब से लोकोमोशन भी होगा। वो कैसे होगा देखो, लोकोमोशन का मतलब होता है तुम तुम्हारा फूड के लिए, तुम्हारा हक के लिए तुम क्या कर रहा हो, बॉडी को मूविंग कर रहा हो, उसको बोला जाएगा लोकोमोशन। जैसे कि तुमको क्या हुआ, मच्छर ने काट दिया, तुम ऐसे इसको ऐसे मार दिया, उसको भी बोला जाएगा लोकोमोशन। मतलब बॉडी पार्ट्स को हिलाना मतलब मूविंग करना, उसको ही लोकोमोशन बोला जाता है। अब देखो एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस इन एनिमल्स इज द साइट ऑफ अनदर एनिमल, स्पेशली प्रेडेटर्स वेयर दे रिस्पॉन्ड बाय फ्लोइंग एयर और फाइटिंग। देखो प्लांट में क्या होता है, लोकोमोशन नहीं होता है। प्लांट में क्या होता है, स्टिमुलस होता है। जैसे कि अगर जिसमें रोशनी होगा जिस साइड में, उस साइड में स्ट्रीम आगे बढ़ेगा, और जिस साइड में वाटर होगा उस साइड में क्या होगा, जो प्लांट का रूट से वो आगे जाएगा। इस तरह प्लांट में होता है। और एनिमल में क्या होता है, लोकोमोशन होता है।
जैसे सेंस ऑर्गन्स एंड स्टिमुलेशन इन एनिमल्स। देखो कैसे होता है, एक्सटर्नल स्टिमुली, एनिमल का एक्सटर्नल स्टिमुली, जैसे देखो फ्रॉम द आउटसाइड ओल्ड, उसके बाद देखो जैसे लाइट, विजन, साउंड, मतलब आउटसाइड ओल्ड से मतलब तुम्हारा बॉडी के बाहर से जो लोकोमोशन आता है, जैसे लाइट आता है, साउंड आता है, वो बोला जाएगा क्या, आउटसाइड लोकोमोशन। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अब जो मोबाइल से तुम्हारा, लैपटॉप से, जो डिवाइस से तुम्हारा साउंड जा रहा है, वो आउटसाइड द तुम्हारा बॉडी है, आउटसाइड ओल्ड है, उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल लोकोमोशन। इंटरनल स्टिमुली, देखो इंटरनल स्टिमुली क्या होगा, फ्रॉम विथिन द ऑर्गेनिज्म, हंगर, थर्स्ट, जैसे कि तुम्हारा भूख लग गया, वो बोला जाएगा क्या, इंटरनल स्टिमुली। सेंसोरी एफरेंट, स्टिमुलेटिंग सेंसोरी नर्व्स टू फील सेंसेशन, जैसे कि तुम्हारा बहुत जोर से एक साउंड हुआ तुम्हारे बॉडी में, वो सेंसेशन आ जाएगा, उसको बोला जाएगा सेंसोरी। मोटर इफेरेंट, काउजिंग मस्कुल्स कंट्रैक्शंस, जैसे कि मस्कुल को अगर कोई इफेक्ट होगा, वो बोला जाएगा मोटर स्टिमुली। उसके बाद देखो कुछ एनिमल के बारे में मालूम पड़ेगा। अब देखो टाइगर, टाइगर तो मालूम ही है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द टाइगर इज पैंथेरा टाइग्रिस। उसके बाद देखो द टाइगर कैन रीच इट्स स्पीड अप टू 40 mph। फॉर हियरिंग टाइगर्स कैन मूव देयर ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सुनने के लिए उसका जो ईयर है क्या करती है, डिफरेंस डायरेक्शन में मूविंग करता है। फॉर हियरिंग टाइगर्स कैन मूव देयर ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। 4 नंबर देखो, टाइगर हैज 2 times more sight capacity than humans at night। टाइगर ने ह्यूमन से 2 times ज्यादा नाइट में देख सकता है। ह्यूमन जितना देखता है उससे ज्यादा टाइगर 2 गुना ज्यादा नाइट में देखता है। टाइगर may consume up to 40 kg 88 pounds of meat at one time, but for average consumption suggest around 4 to 11 kg per day। ये क्या करती है, शिकार कर लिया, हंटिंग कर लिया, करने के बाद वो 40 kg मीट खा सकता है, और लेकिन एवरेज जो खाना है 4 से 11 kg तक होना चाहिए उसका पर डे। दे कैन गो सेवरल डेज विदाउट ईटिंग आफ्टर अ लार्ज मील। हंटिंग करने के बाद, खाने के बाद कुछ दिन वो भूखा भी रह सकता है। टाइगर्स जनरली लिव 10 to 15 years इन द wild। ये जंगल में क्या करती है, 10 से 15 years जिंदा रहता है। डॉल्फिन देखो, अबाउट डॉल्फिन, डॉल्फिन आर मैमल्स, डॉल्फिन मैमल्स है। डॉल्फिन्स लिव इन सोशल ग्रुप्स ऑफ 5 to several hundred, मतलब 5 to several hundred ग्रुप में ये रहता है। जेनेटिक डॉल्फिन इज द नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया। देखो जो डॉल्फिन है नेशनल वाटर एनिमल है इंडिया का। उसके बाद देखो डॉल्फिन्स यूज इकोलोकेशन टू फाइंड प्रे एंड कम्युनिकेशन विद ईच अदर इन वाटर। देखो इकोलोकेशन का मतलब होता है जो एक साउंड निकलता है, वेव का एक साउंड निकलता है कम्युनिकेशन करने के लिए। उसके बाद देखो डॉल्फिन्स आर कार्निवोरस, दे ईट फिश, स्क्विड एंड क्रस्टेशियंस लाइक श्रिम्प्स, ऑक्टोपस, जेलीफिश, crabs। Dolphins generally live an average of 30 years in the wild। उसके बाद देखो एलिफेंट के बारे में देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता ही है। एलिफेंट देखो, एलिफेंट क्या होता है, एलिफेंट आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड मैमल्स नोन फॉर देयर लॉन्ग टर्म्स, बिग ears and thick grey skin। Elephants are living in forest herds in Africa and Asia। Skin of elephant is up to 2.5 cm thick with wrinkles that hold water for they have a powerful sense of smell detecting water from miles away। ये वाटर कहाँ पे है, ये थोड़ा आगे से ही पता चलता है। इसका होल्ड, इसका क्या है, जो एलिफेंट का क्या है, विंगलेस, जो एलिफेंट का स्किन है। उसके बाद देखो एलिफेंट आर द ओनली मैमल्स दैट कांट जंप। एलिफेंट जंप कर नहीं सकता है। जो मैमल है सब मैमल ही जंप कर सकता है, लेकिन एलिफेंट जंप नहीं कर सकता है। एलिफेंट हैव ए पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल एंड डिटेक्ट वाटर फ्रॉम माइल्स अवे। इसका ऐसा एक सेंस है कि वो दूर से ही पता चलता है कि वहां पे
क्या है? वाटर है। एलिफेंट हैव द लॉन्गेस्ट प्रेगनेंसी और गेस्टेशन पीरियड अबाउट 22 मंथ। इसका प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है? 22 मंथ। उसके बाद देखो बेबी एलिफेंट कैन वॉक विथिन एन आवर ऑफ द बर्थ। दूसरा देखो 8 नंबर देखो, एलिफेंट हैव लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ एनी लैंड एनिमल क्रूशियल फॉर देयर इंटेलिजेंस। इसका लार्ज ब्रेन होता है। अब देखो एलिफेंट कम्युनिकेट विथ रंबल्स, ट्रम्पेट्स, बॉडी लैंग्वेज एंड इवन बाय हियरिंग ग्राउंड वाइब्रेशन विद देयर फीट। फीट के द्वारा क्या करती है? वाइब्रेशन, लैंड का वाइब्रेशन के द्वारा, नहीं तो बॉडी पार्ट्स के द्वारा मूविंग करके ये कम्युनिकेट करती है। एलिफेंट्स स्पेंड अप टू 18 hours a day eating, consuming huge amount of vegetation। उसके बाद देखो females tend to live in family groups which can consist of female with her cubs। जो एलिफेंट का हर्ड्स होता है, जो ग्रुप्स होता है, उसमें क्या होता है? उसमें फेमेल्स ही रहता है ज्यादातर। और देखो क्लब्स आर द सेंटर ऑफ अटेंशन इन देयर फैमिली ग्रुप्स एंड रियली ऑन देयर मदर फॉर एज लॉन्ग एज 3 years। उसके बाद देखो elephant drink about 2 gallons of water at a time on elephant can eat 300 pounds 1360 kg of food in one day। elephant can eat 300 pounds मतलब 136 kg of food in one day। देखो जो एनिमल होता है वो बड़ा एनिमल से, और ये उसका क्या होता है? 2 gallons वाटर ये खा जाता है, पी जाता है। उसके बाद 136 kg उसको खाना चाहिए, फूड उसको चाहिए पर डे। और ग्रुप में क्या होता है? जो बच्चा होता है वो मेन अट्रैक्शन होता है सबका। उसके बाद देखो व्हाइल एलिफेंट स्लीप वेरी लिटिल, एवरेज जस्ट अबाउट 4 to 6 hours डे, मोस्टली एट नाइट बिटवीन 2 AM to 6 AM। मतलब ये मॉर्निंग के टाइम ज्यादातर ये स्लीपिंग होता है उसका 4 से 6 आवर्स तक। एलिफेंट लव टू प्ले विथ वाटर, मड एंड सैंड यूजिंग देम कूल ऑफ एंड प्रोटेक्ट देयर सेंसिटिव स्किन फ्रॉम द सन एंड फॉक्स। जब ये मड से, वाटर से खेलता है और इसका स्किन को क्या रखने के लिए? कूल रखने के लिए। और इसका जो ईयर होता है ना वो भी इसको कूल रखता है। उसके बाद वाइल्ड एलिफेंट्स टिपिकली लिव 60 to 70 years। और एलिफेंट का जो हार्स होता है उसमें जो मेल एलिफेंट होता है वो 13 से 14 years के बाद वो चला जाता है उसका एज होने के बाद। अब देखो बेनिफिट विद एनिमल्स। एनिमल्स हैव ए ग्रेट इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सम एनिमल्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। कैसे? देखो जैसे मिल्क, काउ, बफेलो, गोट एटसेट्रा, एग्स, hen, duck, fish, meat, cow, buffalo, honey and wax, बीच। हानि कौन देता है? बीच। दूसरा देखो सिल्क, सिल्कॉम, लेक ऑम, लेक। फार्मर्स फ्रेंड कौन होता है? अर्थवर्म। क्लीनिंग एनिमल्स, क्रो, डॉग, ये सब क्या होता है? क्लीनिंग एनिमल्स होता है। लेदर कौन देता है? काउ, बाल, बफेलो, शीप देता है। अब देखो वीडियो यहाँ तक ही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और कुछ जानना है तो कमेंट में बताना। दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना।